वीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है अरावली को बचाओ। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है जिससे अरावली के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। और इसको ये नहीं बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जैसा यहाँ के सरकार के वकीलों ने बताया यहाँ पर कि अरावली ऐसा है वैसा है, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। तो पहले हम ये जानेंगे कि अरावली के रहने से फायदा हमारे क्या है, हमारे जीवन पर क्या फायदा है। उसके बाद आगे की बातें हम करेंगे कि क्या निर्णय था, क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अरावली के से हमको फायदा क्या है। तो सबसे ज्यादा फायदा आजकल जो एक विवाद चल रहा है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है हमारे देश में ही नहीं वर्ल्ड में, कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो सबसे पॉल्यूटेड में नाम आ रहा है दिल्ली का। कि यहाँ विदेशियों को वहाँ पर ब्रिटेन अमेरिका वगैरह मना कर दिया गया है कि जिनके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इंडिया में, खासकर दिल्ली में टहलने ना जाएं, अपने अपने डॉक्टर से प्रिकॉशन लेके तब जाएं। ये हाल आ चुकी है। और उसके बाद एक ऐसा निर्णय आया हुआ है कि जिससे अब जो एक रास्ता बन रहा था कि हो सकता है कि दिल्ली थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाए, लेकिन अब कम नहीं हो सकता है। कम तो करने की कोशिश ये करेंगे, लेकिन कम होने की संभावनाएं अब और काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगी और असंभव टाइप की आपकी मान के चलिए, अगर ऐसा होता है तब। अरावली से फायदा क्या था हमको, अरावली के बारे में पहले जानते हैं। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वर्ल्ड की। वर्ल्ड में कुछ श्रृंखलाएं हैं, उसमें से एक अरावली मानी जाती है। अरावली के न रहने से सबसे ज्यादा क्या होती है कि जो गर्म हवाएं वगैरह आती हैं उनको क्या करता है, एक दीवार बनकर ये, अगर ये अरावली है तो इसको हवाओं को रोक लेता है, तो ये दिल्ली वगैरह में नहीं आ पाती हैं। इनके विस्तार के बारे में भी जानते हैं कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। तो एक सीधी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, ज्यादा कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा कि नहीं तो आपको ज्यादा समझने में दिक्कत होगी। तो मैं सीधे आप ये बता रहा हूं, अहमदाबाद से लेकर रायसीना हिल्स, दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है। जैसे एक कोना ये है, एक ये है, तो एक ये है, ये इंड है, दोनों के इंड है, बीच में फैली हुई है ऐसे ही है। तो रायसीना हिल्स आप समझना चाहते होंगे दिल्ली में कौन सा, जो राष्ट्रपति भवन आपका बना है वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही बना हुआ है। एक ढाल टाइप का रहा होगा पहाड़ का, इसलिए आप देखिए जब आप दूर से देखते हैं इंडिया गेट वगैरह से, तो ऊंचाई लगती है इसकी राष्ट्रपति भवन की, इसलिए रायसीना हिल्स बोलते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चोटी थी, एक मान के चलिए, एक छोटा पहाड़ था ये मान के चलिए, इसलिए थोड़ा ऊंचाई लगती है जब हम लोग दूर से देखते हैं। तो अब आप इसी से इसकी कीमत समझ सकते हैं कि कितनी हेल्प ये हमारी कर रहा है। तो ये अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से रायसीना हिल्स दिल्ली तक फैला हुआ है। हरियाणा का दक्षिणी पार्ट, जो साउथ का पार्ट है हरियाणा का, उसको कवर करता है ये। और पूरा राजस्थान इसके उसमें आता है। राजस्थान का कोई पार्ट बचता नहीं है। जो श्रृंखला ऐसे फैली हुई है उसमें राजस्थान पूरा कैप्चर कर लेता है ये। तो ये विस्तार आपने जान लिया। विस्तार के बाद इससे फायदे क्या हैं हमारे। अब कोई वाल खड़ी हुई है, इसको हम अरावली पर्वत मान रहे हैं, कोई भी गर्म हवाएं उधर से आ रही हैं तो इसको रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, कम कर रहा है ना। तो गर्म हवाओं कम करेगा, गर्म हवाओं कम करेगा तो क्या होगा, दिल्ली, इसके बाद दिल्ली राजस्थान पड़ता है, तो दिल्ली राजस्थानी गर्मी कुछ कम करेगा कि नहीं कम करेगा। और जब ये पूरा ऐसे साफ हो जाएगा तब क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर हमारा बढ़ा और जो पेड़ पौधे वगैरह वहां पर लगे हैं, जो जंगल है अरावली के अंदर, वो भी तो हवाओं को ठंडा कर रहा है, ठंडी हवाओं को भेज दे रहा है दिल्ली की तरफ। जो गर्म हवाएं आ रही हैं वेस्टर्न से, एक फायदा हमारा हुआ, पर्यावरण को हमारे फायदा कर रहा है। और दूसरा फायदा क्या हुआ, जो हमारा रेगिस्तान है, जब ये मिर्च के माउंटेन के अरावली के, ये अरावली है, जब इसमें जंगल वगैरह हैं तो प्लांट वगैरह भी हुआ है, ट्री वगैरह भी हुए हैं, तो मिट्टियों को पकड़े हुए हैं ना वो। और कोई भी चीज जो है, पहाड़ भी हैं, तो कोई भी अगर सैंड उड़ के आ रही है तो उसको रोक रहे हैं ना ये लोग, उसको दिल्ली की तरफ नहीं आने दे रहे हैं।
या राजस्थान का और जो पार्ट है उधर नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं तो रेगिस्तान क्या होगा, फैल जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम लोग बोने राजस्थान टहलने जा रहे हैं तो राजस्थान में लोग की एक ये रहती है कि हम थार मरुस्थल टहलेंगे। ये कंडीशन ना आ जाए कि लोग कहें थार मरुस्थल हम घूमने जा रहे हैं तो दिल्ली घूम के ही चले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली तक तो फैल जाएगा भाई। जब कोई वाल नहीं रहेगी तो सैंड उड़ेगी एयर से तो कहाँ जाएगी, क्रॉस करके दिल्ली में आ जाएगी। तो दिल्ली का एरिया फैलेगा, रेगिस्तान का एरिया फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो आप ये कंडीशन को समझिए, इससे हमारे कई नुकसान हो रहे हैं। हमारा जो भूगर्भ जल स्तर है वो भी घट जाएगा। जब मिट्टी रहती है तो जब बारिश होती है तो मिट्टी के ऊपर जब गिरती है धीरे धीरे वो क्या करता है, पानी को सोख कर नीचे पहुंचा देता है, जमीन के नीचे पहुंचा देता है। जब प्लांट रहेंगे ही नहीं तो पानी जो है बनकर वो भाप बनकर उड़ जाएंगे, कहीं और जाके बरस जाएंगे, यहां बरसेंगे ही नहीं। तो जो बच जाते हैं उनको वो बचा लेता है, प्लांटेशन बचा लेता है, और जो थोड़ा बहुत बचते हैं वो एयर भाप बन के उड़ जाते हैं तो कहीं और बरस जाते हैं। और अरावली पर्वत के बारे में कहा जाता है कि ये मास्क है दिल्ली का। जैसे हम मास्क लगा के निकलते हैं, हम सुरक्षा महसूस करते हैं ना कि कोई पार्टिकल्स धूल के ना जाने पाए, तो वो चीज है ये। और एटमॉस्फेयर को भी अच्छा करता है, तो वही चीज है, मास्क का काम कर रहा है। अगर अरावली हटी तो जो है दिल्ली के ऊपर और हरियाणा के ऊपर विपत्तियां चालू हो जाएंगी। मैंने आपको बताया, तो आप बोलेंगे मैं जा रहा हूं राजस्थान टहलने, तो आपको राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है प्रॉपर, आप दिल्ली टहल के चले आइए, रेगिस्तान आपको मिलेगा वहां पर। अरे भाई जब आंधी चलेगी, हवा चलेगी तो सैंड कहाँ जाएगी, बालू कहाँ जाएगी, थार मरुस्थल का बालू कहाँ जाएगा, उड़कर इधर आएगा ना। जो अरावली एक वाल की तरह खड़ा हुआ था, रोक लेता था, अब नहीं रोकेगा। जो प्लांट वगैरह ट्री वगैरह थे वो नहीं रोकेंगे, जब रहेंगे नहीं तो रोकेंगे क्या। तो ये है, भूगर्भ जल, हमारा जल स्तर कम हो जाएगा। तो जल ऐसा नहीं कि एक ही जगह टिका रहता है, नीचे नीचे फैलता रहता है, वो दिल्ली तक जाता है। दिल्ली में और कमियां आ जाएंगी पानी की। वैसे ही कमी है, टैंकर, कुछ इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहां पर टैंकर से सप्लाई हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं विपत्तियां बहुत बड़ी आ जाएंगी जिनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया हुआ है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह है कि जो 100 मीटर से कम ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के, उनको खनन के लिए यूज किया जा सकता है। तो ऐसा करने से, जो इस निर्णय से करने से क्या नुकसान क्या हुआ है कि लगभग 93% और 90% पहाड़ जो है इस डिसीजन के बाद 100 मीटर के अंडर में आ जाएंगे, जिनको आराम से खनन किया जा सकता है, खनन माफियाओं द्वारा, लैंड माफियाओं द्वारा। उन्हीं के लिए सब हो ही रहा है। और आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है इसको? ये खनन माफियाओं के हिसाब से हो रहा है। जैसे आप लोग घर बनवाते हैं तो मोरंग वगैरह, बालू वगैरह आता है ना, सीमेंट वगैरह, गिट्टी वगैरह, तो उसकी कॉस्ट अगर 100 रुपए रहती है तो वो जो भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है, टोल टैक्स, पोल टैक्स, भ्रष्टाचार, घूस वगैरह ले लेकर उसको पहुंचा देते हैं 100 रुपए की चीज 300 रुपए में, तो हमारे पास वो मिलती है 600 रुपए में, और कॉस्ट रहती है उसकी 100 रुपए। तो ये जो बीच के इमीडिएटर जो बने हुए हैं, जो टोल टैक्स, पोल टैक्स, ये सब भ्रष्टाचार वगैरह, घूसखोरी वगैरह चल रही है, इससे रेट बढ़ता है। इन अधिकारियों ने ऐसा क्या बताया हमारे पर्यावरण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि उन्होंने ज्यादा रियलाइज नहीं कर पाए इस चीज के बारे में। क्योंकि निर्णय तो यही है, जो डिस्कशन करते हैं, जो परामर्श देते हैं मंत्री को, ये अधिकारी लोग देते हैं। इसका मतलब अधिकारियों को कोई फायदा था नहीं। तो एक कॉमन सेंस वाली चीज है कि अरावली पर्वत से हमारा फायदा के अलावा कोई नुकसान नहीं है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी को हम लोग डैमेज कर दें तो चाइना तो घुस आएगा अंदर पूरी तरीके से, और जो मानसून वगैरह का फर्क पड़ेगा वो भी पड़ेगा। तो वही चीजें हैं। इन अधिकारियों ने ऐसा क्या बताया? तो बात अब टॉपिक पर आते हैं कि 90%
पहाड़ जो है खत्म हो जाएंगे अरावली से। तो आप कल्पना कर सकते हैं बचेगा क्या। वहां के पेड़, जो पेड़ वगैरह है वो कहां जाएंगे, जो वहां जीव जंतु वगैरह हैं वो कहां जाएंगे, मोर शेर ये सब कहां जाएगा। एक ही दो तीन जीव तो रहते नहीं होंगे। आप इसकी भी कल्पना कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रहते हैं, जैव विविधता हमारी खत्म हो जाएगी। क्या हमारे अधिकारियों ने नहीं सोचा था, और हमारे पर्यावरण मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने नहीं सोचा? अगर उनको समझाया भी जा रहा था तो उनको समझना चाहिए था, कॉमन सेंस की चीजें हैं कि 100 मीटर का पहाड़, जब आप सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 100 मीटर तक के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, तो अब आराम से वो 90% अरावली पर्वत श्रृंखला साफ हो जाएगी। अब आप इससे कल्पना कर लीजिए क्या बचेगा। 100 में 10 रुपए आपके पास बच रहा है, वही हाल हो गई, हो गया कम ना। 10, 15, 20% नहीं कम होगा अरावली, सीधे 90% साफ हो जाएगा। और 10% जो बचेगा उसको बता देंगे, वो भी तो जब तोड़ाई फड़ाई होगी तो वो भी तो नीचे खसकता जाएगा। और इस पे एक होता है कि जब आप रेलवे मानता है कि समुद्र तल से ऊंचाई नाप करता है अपने स्टेशनों की, और ये पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, क्योंकि समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 5 महाद्वीप के। तो समुद्र का लेवल हर जगह आपको लेवल बराबर मिलेगा। तो लेवल जब बराबर मिलता है तो उससे जो है सब जगह की ऊंचाई कोई भी ली जाएगी बराबर ही आएगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो जमीन से लेंगे, इसके बारे में कोई क्लियरिफाई नहीं किया गया, लेकिन जमीन से ही लेंगे इसको। तो आप इसको सोचिए, जहां पर 90 मीटर आएगा वहां भी बोल देंगे नहीं 100, यहां पर 103 मीटर हो गया है। जब भ्रष्टाचार करना ही है तो 10% और बढ़ा देंगे, 80 है उसको भी 100 बोल देंगे। तो बचेगा क्या? जो 103 वाला है उसको, जो 103 वाला है, 101 वाला है, 105 वाला, 10 वाला, उसको बोल देंगे ये जो है 100 मीटर से कम आ रहा है। तो आप इस चीज को समझिए। वैसे ही दिल्ली AQI से झेल रही है, उसके बाद कितना झेलेगी। जो पार्टिकल्स जहरीले होते हैं उनमें माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसको दिल्ली में आने से काफी ज्यादा हेल्प करता है। जो जहरीली धूल आती है काफी हेल्प करती है। और दिल्ली में कहां कहां के नागरिक बसते हैं, हमारे किस स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट होगा जहां के नागरिक वहां नहीं रहते हैं, किस देश के लोग ऐसा है जो नहीं रहते हैं वहां पर। अरे एम्बेसडर वगैरह नहीं है, एम्बेसी वगैरह नहीं बनी हुई है हर कंट्रियों की। तो आप इस समझिए इस चीज को। मैंने वही बताया कि रायसीना हिल्स जो राष्ट्रपति भवन है, इसलिए रायसीना बोलते हैं क्योंकि वो उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। रायसीना हिल्स एक अरावली पर्वत श्रृंखला थी, उसका एक पार्ट है वो। अब आप इसकी गहराई समझ सकते हैं। पूरी दिल्ली आ जाएगी एक तरीके से, हरियाणा आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, दक्षिणी हरियाणा पूरा आ जाएगा। तो हमारी सरकार को, हमारे पर्यावरण मंत्री जी को, मोदी जी को सामने आकर इस समस्या को हल करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ऐसी विपत्ति छा जाएगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण से छेड़ का मतलब है खासकर हिमालय और ऐसे अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से ये मौत को दावत देना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए मौत बनाकर रखा हो तो माना जाएगा। तो आप इस चीज को सोचिए, और इस पे हमारी सरकार ही कुछ अब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हो चुका है, और हमारी देश की बड़ी बड़ी पर्वत पहाड़ जो है इसके अंडर में आ जाएंगे। ये मान के चलिए आपकी 80% पहाड़ हमारे इंडिया के इस निर्णय के बाद, इस डिसीजन के बाद को नुकसान होने वाला है। 100 मीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं, 15-20 मीटर की आपकी छत होती है, इसी का 5 टाइम्स कर लीजिए आप। क्या है इतना एक पहाड़ के लिए, तोड़ देंगे उसके बाद वाला। और जो ज्यादा है 5-10 मीटर उसको कम बता देंगे, जो 20 मीटर ज्यादा है उसको भी कम बता देंगे, 120 बोल देंगे। जब अधिकारी ये काम कर सकता है तो उसको भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें खनन माफिया और अधिकारियों की मिली भगत है, जो हमारे मंत्री जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिस गाइडलाइन किया गया है। और ये भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग होता है, वो उसको सर्वेक्षण करके ये सुप्रीम कोर्ट में देता है। ये हल्की बात है।
ऐसे कैसे हो गया ये? एक डिपार्टमेंट से नहीं होता है, भू सर्वेक्षण विभाग ही लगा इसके पीछे, और भी विभाग लगकर इस चीज के बारे में बोले हुए हैं। तो हमारा आदरणीय पर्यावरण मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी से और मोदी जी से और संबंधित भ्रष्टाचारी अधिकारियों से मैं साफ तौर पर बोल रहा हूं, आप लोगों से निवेदन है कि इस चीज को मत होने दीजिए, नहीं तो दिल्ली में अभी तो जो हैं वही लोग झेल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को छोड़ दीजिए। पता नहीं लोग दिल्ली में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई और कैपिटल ना बनानी पड़ जाए। जैसे 1911 में कलकत्ता से ट्रांसफर होकर कैपिटल बनी दिल्ली, तो दिल्ली ऐसा ना हो कि हिमाचल वगैरह चली जाए। लद्दाख तक तो आप पहुंच गए थे कि एक जो है एक पर्यावरणविद जो है उसको बचा रहा था, वहां के खनन को, वहां भी यही मैटर था, उसको आपने जेल में बैठा दिया। तो अब तो समस्या इस बात की है कि मैंने इस चीज के बारे में बोल रहा हूं, आप मुझे भी जेल पहुंचा सकते हैं किसी न किसी के थ्रू, बहुत आरोप लग जाएंगे। कोई आदमी बच नहीं सकता, क्या सरकार पीछे पड़ जाए तो कोई बच नहीं सकता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है, इसको अन्यथा में न लेकर देश हित की बातें समझें, हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें। जैसे आपने इतने अच्छे काम किए हुए हैं, एक अच्छा काम और कर दीजिए, नहीं तो एक भयंकर समस्या देश के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। पीने के पानी से लेकर दिल्ली में अब जहरीली हवाएं तक, जहरीले धूलकण तक ऐसे तैरते आपको दिखेंगे। अभी इतनी समस्या है, आगे सरकार खुद समझदार है जो अब इसको अच्छे तरीके से देखेगी। मैं इन्हीं के साथ अपने वीडियो का अंत करता हूं। अगले नए टॉपिक में आपके साथ जल्दी ही मिलूंगा। प्रणाम।